हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर की ओर हैं और ट्रिग्नोमेट्री अब जल्दी खत्म भी होने वाला है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अभी तक आप लोगों को इन सब के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे अभी तक के, और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे ppragati020। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, हम लोगों को ये जनरल सॉल्यूशन बोल रहा है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू √3 का जनरल सॉल्यूशन बोल रहा है निकालने के लिए हम लोगों को। ठीक है ना, तो हम लोग निकालना सीखेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। चलिए पहले ना इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चल तो करें जब हम लोग सिंप्लीफाई, तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, है ना, प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है ना, पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको। क्या इज इक्वल टू √3 के बराबर दे रखा है, तो ये डिनोमिनेटर पहले से सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √3 साइन थीटा। ठीक, मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी हम लोगों को कॉसेक में, कॉट में, टेन में टर्म्स दिए हों, तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप लोग साइन और कॉस में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि साइन और कॉस में थोड़ा डील करना आसान होता है कंपैरेटिवली टेन, कॉट, कोसेक में। इसीलिए मैंने इसको पहले साइन कॉस में चेंज कर लिया। जब हम लोग इस तरीके से इसके जनरल सॉल्यूशन को हम लोग जब निकालते हैं, तो हम लोगों का एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए, या तो कॉस हो, या तो साइन हो, या तो टेन हो, या तो कोसेक हो, या तो कॉट हो, या तो सेक हो। ठीक है ना, इन कोई एक रेशियो में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने रेशियोज दिख रहे हैं, 2 रेशियोज दिख रहे हैं। किस किस के रेशियो दिख रहे हैं, एक कॉस का रेशियो दिख रहा है, एक साइन का रेशियो दिख रहा है। तो हम लोगों को इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा, या तो कॉस के रेशियो में चेंज करना पड़ेगा, या तो साइन के रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग किस तरीके से चेंज करें इसको, हम लोग ये सोचते हैं। तो ये देखिए, हम लोगों ने एक ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। लेकिन ये क्या है, हमारा स्क्वायर की टर्म्स में सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे। तो हम लोग वहां पे हमारा जो ये वाला चीज है वो स्क्वायर में नहीं है, वो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3 साइन थीटा है। ठीक है ना, तो चलिए बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर ले, वहां पे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर ले हम लोग, ठीक, इज इक्वल्स टू √3 साइन थीटा का हम लोग स्क्वायर कर ले, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए कॉस स्क्वायर का तो टर्म आ रहा है, साइन स्क्वायर का भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस का टर्म आ रहा है। तो कॉस को हम लोग साइन में नहीं चेंज कर पाएंगे, लेकिन हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, चलिए फिर ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बन जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बन गया हमारे पास, हो गया, ये देखिए -3 कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर आएगा तो हमारे पास ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। चलिए धीरे धीरे करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये 3 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा एक प्लस में, तो 3 + 1 कितना होता है हमारे पास, 4। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को एक पेज में समझ में आ जाइए। तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा -2। ठीक, तो ये देख रहे हैं हम लोग 2 कॉमन जा रहा है हमारे पास, तो 2 चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये थीटा है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी मतलब क्या होता है, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, 1, तो बी माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 2 जा 8 मतलब 9। तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट डी प्लस माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस 3/2। ठीक है कि नहीं है, 2 है तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ गया हमारे पास, -1 प्लस माइनस 3/2 2 जा 4। तो ये 4 आ गया हमारे पास। ठीक, ये हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। तो अब ये हमारी cos थीटा की वैल्यू आ गई। हाँ, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो cos थीटा की 2 वैल्यूज आएंगी। एक आ जाएगी हमारे पास -1 माइनस 3/4 -1 प्लस 3/4। मतलब कितनी आ गई, -1 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, -4/4 मतलब -1। और ये कितनी आ गई दूसरी वाली वैल्यू हम लोगों के पास, 2/4। तो कितनी आ गई, 1/2। तो चलिए अब ये बताइए, अगर तो ये cos थीटा, तो या तो cos थीटा हमारा -1 रहेगा, या तो cos थीटा हमारा -1 रहेगा, या तो cos थीटा हम लोगों का प्लस या तो हमारा cos थीटा क्या क्या वैल्यूज आई, हाफ रहेगा या तो -1 रहेगा। ठीक है, तो एक बार पहले हम लोग cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ ले लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया। तो हम लोगों को ये चीज पता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos फाई जब होता है, अगर इस तरीके का सॉल्यूशन होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos फाई जब होता है, तो बताइए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस फाई। ये होता है कि नहीं होता है सॉल्यूशन हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन cos का। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब हाफ cos की कौन सी वैल्यू होती है बताइए, cos की वैल्यू होती है π/3 जो होती है हमारी, वो cos की हाफ वैल्यू होती है हमारी, cos वैल्यू लेता है हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, cos हमारी जो फाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, π/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू, पहले cos थीटा इसको ऐसे लिख दीजिए, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/3। ये हो गया हमारे पास। ठीक, और ये फिर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये आ गया। अब देखिए ऑप्शन में ना दोनों है कि नहीं है, π/3 और -π/3। ठीक है कि नहीं। अब ये ध्यान दीजिए आप लोग, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को एक और, क्या यहाँ पे क्यों हमारे दो अलग अलग ऑप्शन है। हमारा यहाँ पे हम लोग ने डोमेन क्या है, कॉट थीटा है और कोसेक थीटा है, और हम लोग डोमेन को कॉट थीटा से किस में चेंज कर रहे हैं, साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं। मतलब हमने कॉट थीटा को कॉस थीटा में चेंज कर दिया, और कॉट थीटा का डोमेन अपना अलग वैल्यूज रखता है और कॉस साइन थीटा का अपना रखता है। तो जब हम लोग इंटरनल वैल्यूज चेंज करते हैं तो हमारे पास कुछ डमी सॉल्यूशन आ जाते हैं, और वो डमी सॉल्यूशन वो होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आया आप लोगों को। तो इसी तरीके से हमारे पास इन दोनों में से कोई एक डमी सॉल्यूशन है हम लोगों के पास। ठीक है, तो एक है 2n पाई प्लस π/3, एक ये सॉल्यूशन है, और 2n पाई माइनस π/3 एक सॉल्यूशन है। अभी -1 वाला के लिए मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है ना, अभी इसको सॉल्व करना बचा है। तो 2n पाई प्लस π/3 एक सॉल्यूशन, एक 2n पाई माइनस π/3 एक सॉल्यूशन हो गया हम लोगों के पास। चलिए, तो वापस उसको उसमें पुट करते हैं हम लोग, अगर क्वेश्चन में पुट करें उसको। ठीक है, तो अब देखिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3 माइनस π/3 हम लोग पहले पुट करते हैं। तो कॉट 2n पाई माइनस π/3। ठीक है, अब हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ये वाला ए 0 डिग्री, π/2 डिग्री, पाई डिग्री, और ये 3π/2 डिग्री और 2π डिग्री, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। हाँ,
तो ये चीज ASTC होती है, और ये इसको हम लोग यहाँ पे 2n पाई होता है, ये 2n+1 पाई होता है। ये हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके पिछला वीडियो देखिए, फिर ये वाला वीडियो पे आइए, ठीक है ना। तो ये 2n पाई होता है हमारे पास। तो ये कह रहा है 2n पाई माइनस थीटा, 2n पाई माइनस 2n पाई कौन से क्वाड्रेंट में गया, माइनस करेंगे तो नीचे जाते हैं, ये गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉट होता है वो नेगेटिव होता है। तो कितना हो गया, माइनस कॉट π/3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसी तरीके से कोसेक भी क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस π/3 हमारा इसमें जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोसेक भी जो हो जाएगा हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा, कोसेक π/3, माइनस का कोसेक π/3, ठीक है। तो माइनस कॉट π/3 कितनी वैल्यू होती है बताइए, ये हमारा 10 का उल्टा होता है ना, तो 10 हमारा हो जाता है √3, हमारी 1/√3 होती है कॉट π/3 की वैल्यू, तो माइनस हो गया यहाँ पे। और कोसेक π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, क्योंकि साइन π/3 कितना होता है हमारे पास, √3/2, तो कोसेक π/3 कितना हो जाएगा, 2/√3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/√3, क्योंकि माइनस भी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -3/√3। कितना आ गया, -√3, लेकिन आंसर कितना दे रखा है, √3, मतलब कि ये वाला सॉल्यूशन जो होगा हमारा वो नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये सॉल्यूशन हमारा डमी सॉल्यूशन हो गया। क्यों हमारा डमी सॉल्यूशन अराइज ही हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने कॉट को हम लोगों ने कॉस में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने डोमेन चेंज कर दिया, हम लोग कॉट की जगह कॉस में डील करने लगे, तो डमी सॉल्यूशन अराइज होगा ही होगा अगर आप लोग डोमेन चेंज करेंगे। तो फिर क्या जरूरत पड़ी हम लोगों को कॉट को कॉस में चेंज करने की, क्योंकि कॉट में डील करना हार्ड होता है, कॉस और साइन में डील करना आसान होता है, इसीलिए हम लोगों ने कॉट को कॉस और साइन में चेंज कर दिया, ठीक है ना। जब आप लोग इस तरीके से करें तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें सॉल्यूशन की, क्या वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस तरीके से मैंने अभी मैंने अभी देखा, ठीक है। तो हमारा -π/3 वाला सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा 2n पाई प्लस π/3 एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब पहले हम लोग दूसरा देख लेते हैं सॉल्यूशन कि क्या वो सॉल्यूशन आएगा, -1 जो है सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग उस वाले सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो एक cos थीटा कितना था हमारे पास, cos थीटा आया था हमारे पास -1 आया था कि नहीं आया था, और -1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -π होती है ना, -π पे cos ऑफ -π इज इक्वल्स टू -1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है कि नहीं है। हाँ, ये cos ऑफ पाई भी हमारा -1 के बराबर ही होता है, cos ऑफ पाई जो होता है वो हमारा -1 के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। अब देखिए वापस से ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन अब देखिए 2n पाई माइनस पाई है ऑप्शन, 2n पाई प्लस पाई है ही नहीं ऑप्शन में, तो 2n पाई प्लस पाई को हम लोग चेक नहीं करेंगे, किसको चेक करेंगे हम लोग, 2n पाई माइनस पाई को, 2n पाई माइनस पाई को हम लोग चेक करेंगे, और वो क्या है हमारा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये है कि नहीं है हमारे पास, ठीक है। और थीटा की, तो ये थीटा क्या है, 2n पाई माइनस पाई, तो 2n पाई माइनस पाई माइनस फिर से आ जाएगा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये बताइए कॉट पाई कितना होता है हमारे पास, इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है ना। देखिए कॉट पाई कितना होता है, कॉस पाई डिवाइडेड बाय साइन पाई, और साइन पाई हमारा 0 होता है, तो ये किसकी ओर चला जाता है, इन्फिनिटी की ओर चला जाता है। उसी तरीके से हमारा ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये हमारा इन्फिनिटी की ओर आएगा, तो ये हमारा √3 के कभी बराबर आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो हमारा -π वाला भी आंसर चला गया। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, बस 2n पाई प्लस π/3। लेकिन देखिए हमारा एक और ऑप्शन है नीचे यहाँ पे, नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन हमारे पास मिला हुआ है हम लोगों को, तो ये भी करेक्ट हो सकता है। तो हम लोगों को ये भी चेक करना होगा कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए अगर हम लोग फिर से देखते हैं तो ये हो जाएगा कॉट 2n पाई प्लस π/3 प्लस कोसेक 2n पाई प्लस π/3,
ये हो गया हमारे पास, ठीक है कि नहीं है। तो अब देखिए हमारा कहाँ पे चला गया, 2n पाई प्लस पाई बाई 3, 2n पाई यहाँ पे आएगा, प्लस जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर कौन से क्वाड्रेंट में गए हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए हम लोग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉट पाई बाई 3, और ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई 3, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारा 1/√3 होता है और ये 2/√3 होता है। तो कितना आंसर आ गया, 3/√3, मतलब √3 वो बराबर आ गया उसके, इसीलिए हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दीज करेक्ट नहीं होगा। इस तरीके से आप लोगों को चेक करना है। अगर आप लोग डोमेन चेंज करते हैं तो आप लोगों को सारे सॉल्यूशंस को चेक करना जरूरी होगा, क्योंकि डमी सॉल्यूशन अराइज हो जाता है जब हम लोग डोमेन चेंज करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया इसका, ठीक, इसलिए डोमेन चेंज करें तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लिखा है हमें 13 पाई बाई 12 माइनस 13 पाई बाई 12 की वैल्यू बतानी है 10 में, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग 13 पाई बाई 12 की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। अब देखिए 13 पाई बाई 12 होता कितना है, 13 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 15 फिर 12 इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 195 डिग्री। चलिए आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताइए, इतना ही आएगा, ठीक है कि नहीं है। ये हमारे 4 के टेबल से जाएगा और फिर आ जाएगा हमारा 195 डिग्री, ठीक है। 195 डिग्री अब कहाँ पे आएगा, एग्जिस्ट करेगा। 195 डिग्री जो आएगा हमारा ASTC, ये करिए 0। ये पता है इतने कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताई हूँ ना, इससे आधी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाती है। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता चल गया तो, इतना आप लोगों को पता चल गया तो इससे आधी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाती है। 2 पाई 3 पाई बाई 2, सॉरी यहाँ पे पाई आएगा, 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, ठीक है। अब ये देखिए 195 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और यहाँ पे हमारा जो होता है 10 वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि जो ये वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब ये √3 माइनस 2 कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 कुछ होती है और ये 2 हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो हमारा नेगेटिव वैल्यू कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सबसे पहले ही हमारा गलत हो गया, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं ऑप्शन हम लोगों के। अब ये देखिए 195 जो है हम लोगों का वो वैसा एंगल है जो हम लोगों को नहीं पता है कि क्या इसकी वैल्यू होगी। 195 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है आपको, लेकिन हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। हम लोग क्या पाई बाय 13 को 13 पाई बाय 12 को ऐसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 12। देखिए बताइए पाई प्लस पाई बाई 12 कितना हो जाएगा, ये 12 से मल्टीप्लाई, ये भी 12 से मल्टीप्लाई, पाई प्लस 13 पाई बाई 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। हाँ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारा पता चला कि हम लोग 13 पाई बाई 12 को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते, अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे लिख दिया 13 पाई बाई 12 को पाई प्लस पाई बाई 12। तो ये चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिस से ही आएगी। इस तरीके के क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उससे आपके कॉन्सेप्ट और बिल्ड होंगे। तो ये आप लोग लिखना एंगल को सीखेंगे। तो हम लोग ये 10 पाई बाई पाई प्लस पाई बाई 12 लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। हाँ ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए फिर से ये बनाइए 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। हालांकि मैंने ये चीज़ बता दी है फिर से, लेकिन तो ये पाई प्लस थीटा कौन सा एंगल में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया कि नहीं गया। तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है तो पहले पॉजिटिव लिख दीजिए और ये 10 लिखिए और पाई बाई 12 लिख दीजिए। बस 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस, यहाँ पे अगर पाई माइनस होता हमारी जगह तो क्या होता, पाई माइनस इधर जाता तो माइनस लग जाता, साथ में माइनस 10 पाई बाई 12 आ जाता, ठीक है कि नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग कल पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेकिन हमारा आ जाएगा 10 पाई बाई 12 आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन फिर से 10 पाई बाई 12 हम लोग नहीं जानते हैं क्या होता है। क्या हम लोग जानते हैं 10 पाई बाई 12 क्या होता है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि 10 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है। 10 पाई बाई 6 माने 30 डिग्री, और 10 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/√3 होती है ना हमारे पास 10 डिग्री की वैल्यू। और ये क्या है, पाई बाई 12 जो है हमारा पाई बाई 6 का आधा ही तो है। देखिए पाई बाई 6/2 करिए ज़रा,
2 करिए तो कितना जाएगा, इधर चला जाएगा ये, तो ये आ जाएगा π/12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारा फिर से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग सकता है कि नहीं लग सकता है, हाँ 10π/12 10π/6, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10π/6 इज इक्वल्स टू 10 2π/12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है कि नहीं है। तो 10 2π/12 लिख सकते हैं, हाँ। तो ये क्या 10 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को पता है तो लगा लीजिए। तो 10π/6 की वैल्यू होती है 1/√3 और मान लीजिए 10π/12 को मैंने x मान लिया, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 10π/12 कितना हो जाएगा 2 10π/12, तो मैंने इसको x मान लिया है ना, तो 2x डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर, ये आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ये हो गया 1 - x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√3x, ये हो गया। तो x को उधर लेके जाइए, x स्क्वायर प्लस 2√3 - 1 इज इक्वल्स टू 0, 2√3x प्लस 2√3x - 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिर से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। चलिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा b² - 4ac हो गया, b² क्या हो जाता है 2√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 1 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 4 इंटू 3 4 3 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 हो गया ना, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 20 को √/d है, तो √/d कितना आ गया हमारे पास +-4, ठीक है, ये आ गया हमारे पास √/d, हाँ। √/d आ गया हमारे पास +-4, तो हम लोग क्या लिखेंगे -b माने 2√3 +-4 अपॉन 2a, a कितना है हमारे पास 1 है ना, ठीक है, b² - 4ac अपॉन 2a, तो अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -√3, आपको 2 अगर कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो -√3 +-2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा √3 +-2, ठीक है कि नहीं, ये आंसर आ गया। तो ये बताइए क्या √3 - 2 आंसर हो सकता है। अभी मैंने बताया था कि 10x जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये कभी आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा √3 + 2 हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। देख लीजिए क्या ऑप्शन करेक्ट है √3 + 1 में। अरे रे, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कहीं पेजेस का, वो पेज कहाँ चला गया, ये रहा वो पेज। तो क्या √3 + 2 आंसर है, हाँ जी है, तुम्हारा ए जो ऑप्शन हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1/sin 10 डिग्री माइनस √3 अपॉन cos 10 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, ये हम लोगों को बोल रहा है क्वेश्चन। अब लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा है, 10 डिग्री की तो वैल्यू सीखा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो तरीका ज़रूर होगा कि 10 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आएगी 10 डिग्री की वैल्यू, हाँ। तो पहले हम लोग जब ना डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है ना हम लोगों का, तो हम लोगों को ना थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है कि डिनोमिनेटर पहले सेम कर ले, क्योंकि यही कुछ समझ में नहीं जब आता है तो सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि डिनोमिनेटर सेम कर लो, ताकि हम लोगों का थोड़ा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से देखने लग जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखना, स्टेबल के साथ देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर देखिए, एक जगह sin 10 है, एक जगह cos 10 डिग्री है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, ठीक ना। तो कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को सेम, sin 10 डिग्री में cos 10 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दो, cos 10 डिग्री में sin 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/sin 10 डिग्री लिखा हुआ है, इसमें cos 10 डिग्री अगर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos 10 डिग्री, ठीक है ना, माइनस में √3 अपॉन
कॉस 10 डिग्री, अगर इधर मल्टीप्लाई किया है साइन 10 डिग्री तो उधर भी मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने साइन 10 डिग्री, है कि नहीं है? तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 10 डिग्री साइन 10 डिग्री। तो कितना हो गया, कॉस 10 डिग्री माइनस में √3 साइन 10 डिग्री और अपॉन क्या हो गया, कॉस 10 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब देखिए ये कुछ कॉस ए कॉस बी का कॉस ए साइन बी बन गया ना, लेकिन हमारे पास किसका फॉर्मूला है, 2 कॉस ए साइन बी। 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताइए, साइन 2a होता है ना। क्या होता है हमारे पास, साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a होता है कि नहीं होता है? ये फॉर्मूला होता है, हम लोगों को पता है ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये साइन ए साइन थीटा कॉस थीटा बन गया है ये, तो हमारा इसको कॉस साइन 2 थीटा लिखा जा सकता है ना। तो मैं इसको क्या कर दी, इसको मैं लिख दी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 ऐसे ही रहने दीजिए, और ये बन गया साइन 20 डिग्री। बन गया कि नहीं बन गया? अब देखिए कॉस 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री। अब मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, वो आप लोग एकदम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए क्या समझेंगे, जब इस तरीके से लिखा हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इस तरीके से जब लिखा हो हम लोगों का, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, जो साइन का कॉफिशिएंट होता है a और जो कॉस का कॉफिशिएंट होता है ये b, इसका क्या करते हैं हम लोग, √a² प्लस b² करते हैं। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं √a² b² को, ऊपर भी और नीचे भी। तो चलिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे तो ये ऐसे बन जाता है, √a² प्लस b² और यहाँ पे भी क्या बन गया, √a² प्लस b² और यहाँ पे भी क्या आ गया, √a² प्लस b²। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग हमेशा करते हैं ये काम जब इस तरीके से दिया हो तो। ठीक है ना, और उसके बाद ये कोई ना कोई फॉर्मूला पक्का बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री। ठीक है ना, तो कॉस ये 2 साइन 2 थीटा को जो छोड़ दीजिए, हम लोग बहुत जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम लोग करे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या दिया हुआ है, कॉस 10 डिग्री माइनस में √3 साइन 10 डिग्री, ये दिया हुआ है हम लोगों को, ये दिया हुआ है ना, देखिए कॉस 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास, माइनस √3 है ना, प्लस है ना, तो पूरा ये b, हाँ, और जो b है वो हमारे पास 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये a² प्लस b² करिए, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाए, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस में √3 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 3 माने कि 4। और हमेशा हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। देखिए तो ये कितना आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1² प्लस माइनस में √3 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2, प्लस वैल्यू रखा हम लोगों ने, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 4 साइन 20 डिग्री। अब ये देखिए हम लोगों ने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, साइन a प्लस बी कितना होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये होता है हमारे पास। और अगर साइन a माइनस बी का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है ना, तो अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे π/3 मतलब कि कितना डिग्री, 30 डिग्री होता है ना, साइन हाफ 30 डिग्री होता है, तो ये साइन 30 डिग्री कॉस 10 डिग्री माइनस में ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री साइन 10 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो क्या हो गया,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पे ए क्या है 30 डिग्री है और जो बी हमारा 10 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और साइन 30 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 30 माइनस 10 कितना होता है हमारे पास 20 होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारे पास 4 आंसर आ गया हमारे पास। और देखिए ऑप्शन में 4 आंसर होगा, देखते हैं 4 आंसर हो गया कि नहीं हो गया ऑप्शन में हमारे पास। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। यहां पे हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे, जो कॉन्सेप्ट समझे उसमें एक और प्लस करेंगे, तो फिर वो पूरे तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझेंगे। देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 0 डिग्री, π/2 डिग्री, 3 पाई डिग्री, 3π/2 और ये 2π, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो अगर मान लीजिए 10 पाई प्लस थीटा हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, हाँ पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लोग 10 थीटा लिख देते हैं। ठीक है कि नहीं, ऐसे हम लोग ने सीखा हुआ है। ऐसे ही 10 पाई माइनस थीटा कैसे लिखते हैं हम लोग, 10 पाई माइनस थीटा हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, पाई कौन से इसमें गया क्वाड्रेंट में, पाई में माइनस किया तो ऊपर जाएगा, मतलब नेगेटिव की ओर जाएगा। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो ये माइनस ऑफ 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजेंटल एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जब हमारे पास वर्टिकल एक्सिस हो, मतलब इस तरीके से एंगल लिखा हो साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो π/2 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग ने प्लस लिख दिया आगे। लेकिन जब हमारे वर्टिकल एंगल्स के सम और माइनस में ये सब हो, तो हमारा जो साइन चेंज हो जाता है वो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाता है, टेन हमारा कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट हमारा टेन में चेंज हो जाता है, और कॉसेक जो है हमारा वो सेक में चेंज हो जाता है, और जो सेक है हमारा वो कोसेक में चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है π/2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। यहाँ पे साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, साइन ऑल पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव लिख दिया। तो π/2 माइनस थीटा साइन की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल के सम और उसमें लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा साइन कॉस का, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो कॉस थीटा ऐसे लिख देंगे। और अगर मान लीजिए हम लोगों का ये लिखा रहता साइन π/2 प्लस थीटा, इस तरीके से लिखा रहता हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट साइन π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में गया। यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी साइन जो होता है हमारा वो पॉजिटिव होता है, ASTC यही होता है ना। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, इसका हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे होता कॉस π/2 प्लस थीटा, ठीक है ना, ये होता, तो कॉस का हम लोग किस में चेंज हो जाता है, कॉस का साइन में चेंज हो जाता है जब वर्टिकल एंगल हो। तो पहले ये बना लीजिए, पहले ASTC π/2 ये एंगल है, तो π/2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो कॉस है वो नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव साइन लगा लीजिए। और कॉस की जगह क्या हो जाएगा, वर्टिकल एंगल है तो कॉस की जगह हो जाएगा साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होना था। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा हम लोगों का। ये लिखा हुआ है cos 4π/8 और ये क्या लिखा हुआ है, cos 4 3π/8। तो क्या मैं 3π/8 को, क्या मैं 3π/8 को, ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, π/2 माइनस π/8 लिख सकती हूँ। देखिए तो ज़रा 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 4 - 1 3, तो 3π/8 तो आ ही गया। ठीक है ना, तो क्या 3π/8 को मैं 4π/2 माइनस π/8 लिख सकती हूँ।
ये मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, बताइए मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, कॉस को मैं साइन के टर्म्स में क्यों लाना चाह रही हूँ? क्योंकि देखिए आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि जो देखिए अगर cos 3π/8 है तो माइनस में sin 4π/8 लिखा हुआ है, मतलब मुझे कोई ना कोई cos के टर्म को साइन के टर्म में लाना ज़रूरी ही होगा, तभी हमारा काम बन पाएगा, बिना उसके काम नहीं बन पाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेकर आते हैं इसको टर्म में। तो ये देखिए मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है cos की पावर 3π/8 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा माइनस में साइन की पावर π/8, मतलब मुझे cos को साइन में चेंज करना ही पड़ेगा। ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, तो अब चलिए इसको फिर तो हम लोग इसी को चेंज करने के लिए यहाँ पे वर्टिकल एंगल के सम और माइनस में लिख रहे हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3π/8 को मैं π/2 माइनस π/8 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, cos π/2 माइनस π/8 हो गया। तो ये π/2 माइनस किधर गया, इधर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो ये और ये cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन π/8, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा cos 3π/8 को मैंने क्या लिख दिया, साइन π/8। ठीक है, तो हमारा जो cos π/8 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस साइन की पावर 4π/8। ठीक है ना, 4 भी लगा हुआ है ना पावर में। अब यहाँ पे मैं cos की पावर 4π/8 को एज इट इज लिख दिया मैंने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। अब मैं किसके साथ छेड़छाड़ करूंगी, 7π/8 के साथ मैं कुछ काम करूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये cos ऑफ 7π/8 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या cos को 3π/2 माइनस π/8 लिख सकती हूँ, -5π/8। एक बार देखिए तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 = 12 -5/8, और ये पाई एंगल है, 12π - 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7π/8 हो जाएगा। 7 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, 7 होता है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 7π/8 हो जाएगा। तो मैं इसको 3π/2 माइनस π/8, तो मैं इसको 7π/8 को ये लिख सकती हूँ cos ऑफ 3π/2 माइनस 5π/8। अब ये देखिए 3π/2 ये है, वर्टिकल एंगल है, 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आया, और यहाँ पे हमारा ASTC, यहाँ पे जो हमारा होता है cos वो नेगेटिव होता है, तो cos नेगेटिव लिख दिया हम लोगों ने, और cos की जगह क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल एंगल के प्लस और माइनस में है, तो यहाँ पे cos की जगह क्या हो जाएगा, साइन, क्या हो जाएगा, 5π/8। ये ठीक, ये समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे cos की पावर 4 है, तो जब इसकी पावर 4 करेंगे तो माइनस का प्लस हो ही जाएगा अपने आप ही, है कि नहीं है, ये माइनस का प्लस हो ही जाएगा अपने आप ही। तो ये कितना आ जाएगा, साइन की पावर 5π/8 का होल स्क्वायर, होल की पावर 4। तो हमारा जो ये आ गया, फिर से हम लोग देखते हैं इसको, तो मैं इसको cos की पावर 7π/8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन की पावर 4 5π/8। ठीक है, अब ये देखिए आप लोग, ये cos की पावर 4π/8 है, साइन की पावर 3π/8 को मैंने क्या लिख दिया, साइन की पावर 4π/8। ठीक है ना, तो ये वाला जो टर्म है पॉजिटिव में हो गया। चलिए इस टर्म को हम लोग अलग से लिखते हैं। इस टर्म को हम लोग अलग से लिखते हैं यहाँ पे, cos की पावर 4π/8 प्लस क्या है, cos की पावर 3π/8 है ना, उसको हम लोग ने क्या बना लिया है, साइन की पावर 4π/8 बना लिया है हम लोगों ने इसको, प्लस क्या था, cos की पावर 4 5π/8, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख दिया, cos की पावर 4 5π/8 हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, प्लस इसको हम लोगों ने क्या बना लिया, साइन की पावर 4π/8 ये बना लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, 5π/8 ये हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। ठीक है ना, हम लोगों ने अभी पीछे बनाया था। और अब बाकी का क्या फॉर्म, क्या लिखा हुआ है बाकी का, देखिए, हाँ, बाकी का लिखा हुआ है हमारा माइनस में साइन की पावर 4π/8, हाँ,
माइनस, सब माइनस में लिखा हुआ है और वही सेम एंगल्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ साइन की पावर 4 पाई बाई 8 माइनस ऑफ साइन, यहीं पे लिखते हैं माइनस ऑफ साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8, ठीक है, 3 पाई बाई 8 माइनस ऑफ साइन की पावर 4 5 पाई बाई 8 और माइनस ऑफ साइन की पावर 4 5 पाई बाई 8 ही तक लिखा हुआ है आई गेस। माइनस ऑफ साइन की पावर 4 5 पाई बाई 8 माइनस ऑफ 7 पाई, ये माइनस ऑफ 7 पाई बाई 8 भी लिखा हुआ है, चलिए लिख लेते हैं। माइनस ऑफ साइन की पावर 4 7 पाई बाई 8 ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब ये देखिए, हाँ ये साइन की पावर 4 5 बाई 8 ये लिखा हुआ है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं है, हाँ। और ये 5 पाई बाई 8 साइन की पावर 4 5 पाई बाई 8 ये इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल। अब क्या मैं यहाँ पे भी 3 पाई बाई 2 को पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकती हूँ ना, हाँ। साइन ऑफ 3 पाई बाई 8 को पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकती हूँ। तो ये साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा और ये पॉजिटिव ही आएगा और ये पाई बाई 8 हो जाएगा, उसकी पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 पाई बाई 8। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे, तो फिर सिंप्लीफाई करके टर्म्स क्या आ गए हमारे पास, कॉस की पावर 4 5 पाई बाई 8 ये टर्म आ गया, दूसरा वाला कैंसिल हो गया है, कॉस की पावर 4 5 पाई बाई 8 ये टर्म आ गया है और सारे कैंसिल हो गए हैं। अब ये माइनस साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8 है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ कॉस की पावर 4 पाई बाई 8, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं इसको भी माइनस ऑफ साइन की पावर 4 नहीं माइनस ऑफ कॉस की पावर 4 5 पाई बाई 8 लिख सकती हूँ, 7 पाई बाई 8 को साइन को कॉस में चेंज करके। तो अब क्या देखेंगे, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा आंसर क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन में 0 होगा, ठीक है ना, ऑप्शन में 0 होगा ही आप लोगों का, हाँ। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 0 है कि नहीं है। ये रहा 0, देखिए ऑप्शन डी जो है हम लोगों का 0 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। इस तरीके से ही क्वेश्चन करना था हम लोगों को, हाँ। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल का क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जो इक्वेशंस हैं उनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे थोड़े कम पूछे जाते हैं। और इससे जो होते हैं बड़े लेंदी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन भी होते हैं, तुरंत सॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से लेंदी और कैलकुलेटिव होते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, ये दे रखा है। अब मैं आपको बता दूं इन क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का क्या तरीका होता है। इन सब की वैल्यूज, मतलब ये ए इज इक्वल्स टू बी लिखा हुआ है, तो ए इज इक्वल्स टू 90, बी इज इक्वल्स टू 90, ऐसे सब वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल दे रखा है, तो ये ट्राइंगल दे रखा है और सी नॉट इक्वल्स टू 90 दे रखा है, ठीक है कि नहीं है, ये दे रखा है, सी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 90 दे रखा है हम लोगों को इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ये किस तरीके से होता है, ए के सामने वाला एंगल क्या होता है, ए लेंथ का होता है ना, ए के सामने वाला जो साइड होती है वो ए लेंथ की होती है, बी के सामने वाली साइड की लेंथ होती है बी, और सी के सामने वाले साइड की लेंथ होती है सी, ठीक है ना, ये हम लोगों को पता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, और हम लोगों को एक साइन रेशियो भी पता है ना, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू के। एक कांस्टेंट होता है हमारे पास, ठीक है ना। इस कांस्टेंट की वैल्यू जानने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ पता है। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू के। तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, हम लोगों को देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे साइड की लेंथ लिखी हुई है, यहाँ पे एंगल्स लिखे हुए, और हम लोगों को आंसर्स किस में लाना है, एंगल में लाना है, ए और बी के बीच में। तो हम लोगों को सबको एंगल में चेंज करना होगा। तो हम लोग को साइड को एंगल में चेंज किस तरीके से करते हैं, और हम लोग साइन में ही क्यों चेंज करेंगे, यहाँ पे साइन के टर्म्स लिखे हुए हैं, इसलिए हम लोग साइन में चेंज कर रहे हैं। तो ए इज इक्वल्स टू के साइन ए लिख सकती हूँ मैं, इस रेशियो को इसके बराबर लिख के। तो उसी तरीके से
b इज इक्वल्स टू भी मैं k साइन b लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। a इज इक्वल्स टू k साइन a और b इज इक्वल्स टू k साइन b। तो a इज इक्वल्स टू k साइन a, तो k स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस में k स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर b। ठीक है, डिवाइडेड बाय k स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस k स्क्वायर साइन स्क्वायर b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, यही मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब k से की कैंसिल करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। ठीक है कि नहीं है, ये आ गया हमारे पास। k से की सारी के सारी कैंसिल होगी क्योंकि k एक नॉन जीरो कांस्टेंट होता है यहाँ पे। ठीक, ये आ गया। और इज इक्वल्स टू कितने के बराबर दे रखा है हम लोगों को, साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी। अब हम लोगों को इसका फॉर्मूला भी पता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला भी पता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला भी पता है। चलिए पुट कर दीजिए साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी। ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन a माइनस बी लिखा हुआ है, तो चलिए लिख दीजिए साइन a माइनस बी का, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, और ऊपर डिवाइड में साइन a प्लस बी का लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करिए, सारे के सारे हम लोगों को एंगल्स में टर्म्स मिलके, अब हम लोगों को इसी को सिंप्लीफाई करना है और ए और बी के बीच में रिलेशन लाना है। पहले साइड और एंगल में रिलेशन था, अब हम लोग ने एंगल टू एंगल रिलेशन दे दिया। हमने एंगल टू एंगल क्यों दिया रिलेशन, क्योंकि हम लोगों से ऑप्शंस एंगल्स में मांग रहा था। अगर साइड में मांगता तो हम लोग साइड टू साइड रिलेशंस देते। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोगों को सोचना है, ऑप्शंस देख के अपना प्रोसीजर सोचना है कि आप लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शंस मांग रहा था एंगल के टर्म्स में, इसलिए हम लोगों ने एंगल्स के टर्म में दिया। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाय साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, इससे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। ठीक है कि नहीं है, हाँ। तो चलिए सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a इज साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा साइन क्यूब a, साइन क्यूब ए कॉस बी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, पहला मल्टी सिंपल मैं कैलकुलेशन करी हूँ, आप लोग भी चलिए साथ में करिए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस ए साइन बी। मुझे लगता है हम लोगों को इसको नेक्स्ट पेज में करना चाहिए, तभी हम लोग फुलफिल कर पाएंगे इसको, वरना हम लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में चल के हम लोग करते हैं। ये था हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी था। इसको हम लोग ने साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, और ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, किससे मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से। तो चलिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इससे मल्टीप्लाई किया था। तो चलिए हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए कर लेते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास, साइन क्यूब ए, पहले इस वाले को कर लेते हैं फिर दूसरे वाले को करेंगे। साइन क्यूब ए कॉस बी, साइन क्यूब ए कॉस बी प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस ए साइन बी। ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे हम लोगों का, माइनस में देखिए साथ साथ में आप लोग भी करिए, माइनस में साइन स्क्वायर बी इंटू
माइनस में साइन स्क्वायर बी इंटू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस ए साइन क्यूब बी। चलिए अब वो दूसरा वाला हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोगों का ये LHS आ गया, ठीक है, LHS आ गया ये। अब हम लोग RHS के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें क्या है हमारा RHS में, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। यहाँ पे प्लस नहीं होगा हमारे, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि ए माइनस बी का फॉर्मूला है यहाँ पे ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, साइन कॉस ए साइन बी। ठीक, सिंपल मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो आप लोगों को कोई चीज़ करने आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, साइन क्यूब ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर बी साइन ए कॉस बी माइनस में साइन क्यूब बी कॉस ए। ठीक है कि नहीं है। तो अब देखिए ये हमारा RHS है, ये हमारा LHS है। ये देखिए इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, ठीक है, ये वाले टर्म से साइन स्क्वायर बी और ये देखिए दोनों माइनस का है तो कैंसिल हो गया। तो ये दोनों टर्म बचा, साइन स्क्वायर ए कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर भी ये साइन स्क्वायर ए कॉस ए साइन बी, लेकिन नेगेटिव का है। तो अगर हम लोग उसको RHS की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेगेटिव में है, माइनस में साइन स्क्वायर बी साइन ए कॉस बी, और यहाँ पे हमारा वही चीज़ पॉजिटिव में, तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दो हो जाएंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बी साइन ए कॉस बी। ये बहुत कैलकुलेटिव पोर्शन है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं खुद भी। ठीक है कि नहीं है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, हमारा एक साइन है यहाँ पे, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा एक साइन बी है तो एक साइन बी से साइन बी कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ पे 2 साइन बी कॉस बी हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, 2 साइन ए कॉस ए ये बन गया फॉर्मूला हम लोगों का। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 2a इज इक्वल्स टू साइन 2b। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 2b implies that a is equals to b। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन ये BHU ने पूछा था आप लोगों से। और ये थोड़े प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल के क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े लेंदी आते हैं, लेकिन इजी होते हैं। देखिए इजी तरीके से हो गया, बस आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे आज के लेक्चर का, वो ये JEE मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, AIEEE में, सॉरी अब इसका नाम JEE हो गया है, लेकिन इसको पहले AIEEE से कहते थे। ठीक है ना, और इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा और ये आप लोगों को भी समझना चाहिए। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि a कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। अब ये किस तरीके से बताएंगे हम लोगों की a कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये तो बड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ना। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, साइन, और ये प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल्स टू a दे दिया हम लोगों को। ठीक है कि नहीं है। तो ये कॉस की पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू a। अब हम लोगों को पता है कि हमारा जो कोई भी जो स्क्वायर टर्म होता है वो हमेशा कोई भी रियल नंबर
रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा हमारा 0 से बड़ा होता है, ये हम लोगों को पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे रियल की बात कर रही हूँ। तो जो रियल में जो हमारा कोई भी स्क्वायर टर्म होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम लोगों को ये पता है कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लोगों को पता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये देखिए a स्क्वायर तो हो गया, ठीक है। और अब हम लोग इसको क्या लिखें, 2ab करना है। तो ये देखिए a तो हमारे पास है और 2ab टर्म लेकर आना है। तो क्या मैं 1/4 को 1/1 को मैं 1/4 प्लस 3/4 लिख दूंगी। तो मैं सिर्फ इतने टर्म को देखूं तो क्या ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन पाएगा। अगर मैं a को ले लूँ कॉस स्क्वायर एक्स और इसको ले लूँ हाफ माइनस हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4x प्लस 1/4 माइनस में 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, ये मेरा बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतने टर्म्स को साथ में देखूंगी, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये हमेशा 0 से बड़ी ही होगी क्योंकि ये स्क्वायर का टर्म है। लेकिन इसका ये किससे छोटी होगी हम लोगों को ये बताना है, ठीक है कि नहीं है, ये बताना है हम लोगों को। अब ये देखिए, सबसे बड़ी कॉस की कौन सी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है कि नहीं हो सकती। कॉस स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 1। उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कभी ले नहीं सकता है। सबसे बड़ी वैल्यू ले लीजिए, सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर, मतलब हाफ का होल स्क्वायर मतलब 1/4। मतलब ये वैल्यू कभी भी हमारी, ये वाली वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों को दोनों साइड क्या ऐड करना है, 3/4 ऐड कर देना है, ठीक है कि नहीं है। 3/4 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 3/4 यहाँ पे भी ऐड कर दिया। तो ये कितना हो गया, 3/4 से हमेशा ये वैल्यू बड़ी आएगी और ये वैल्यू हमेशा 3/4 प्लस 1, ये 1 से हमेशा छोटी आएगी ये वैल्यू। मतलब जो हमारी ये वैल्यू है वो हमेशा 3/4 से बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी। कौन सा ऑप्शन टिक है, डी ऑप्शन टिक है, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। कभी पूछता है बड़ा छोटा करने के लिए तो हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो क्वेश्चंस हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू से आए। और उसका हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रीमम वैल्यू कितनी तक लेके जा सकता है। तो cos x एक्सट्रीमम वैल्यू कितनी लेके जा सकता है, 1 तक लेके जा सकता है। इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने एक एक पॉइंट को नोट किया होगा और आप लोगों ने हर कॉन्सेप्ट को समझा होगा। तो मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।